हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लियो सोल ट्राइब के लिए, सिंह राशि वालों के लिए। तो अगर नाम राशि वेस्टर्न आप जोडिएक से देखते हैं, वेस्टर्न सन साइन से अगर आप देखते हैं, या चंद्र राशि से देखते हैं, या असेंडेंट राइजिंग के हिसाब से अगर आप लियोज हैं, सिंह आपकी राशि है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए ही है। और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस वीडियो में और मेरे चैनल पे। और ये वीडियो रहने वाला है आप लोगों के करियर के रिगार्डिंग। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आपने दिया है या आप तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनमें आप अपीयरिंग हैं या आप अपीयर हुए हैं, जिनके रिजल्ट्स पेंडिंग हैं, और उसके थ्रू आप जो भी स्ट्रीम ऑप्ट करेंगे, जो भी करियर ऑप्शंस लेंगे, कौन से करियर ऑप्शंस आप लोगों के लिए अच्छे हो सकते हैं, और क्या आपकी डेस्टिनी में है करियर ऑप्शंस जो आप चूज़ कर ही लेंगे, और कहीं ना कहीं किस्मत आपको वहाँ पहुँचा ही देगी जहाँ आपको पहुँचना डेस्टिन्ड है, तय है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिटेल वीडियो रहने वाला है। और इसमें आपकी सबसे पहले मैं चेक करूँगी कि एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी, ठीक है, जो आपको यहाँ तक खींच के लाई है इस वीडियो तक। या तो ये वीडियो आपको अपने आप से मिली होगी, या किसी ने आपको फॉरवर्ड किया होगा, शेयर किया होगा, बट डेफिनेटली ये आपकी ही ऊर्जा है जिससे मिलके बनती है। ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप पूरा 100% रिलेट ना करें अपनी सिचुएशन के साथ, बट आप डेफिनेटली 60-70% बड़े इजीली करेंगे। जितना आप लोग रेजोनेट करें उतना आप करिएगा, और यहाँ पे बाकी चीज़ें दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे आपकी एनर्जी। जो चीज़ें पहले होती हैं ना लाइफ में, पहले वो एनर्जी में होती हैं। लाइक आपका झगड़ा भी होता है ना किसी से, तो आपको पता चलता है झगड़ा होने के बाद, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत पहले से शिफ्ट होना शुरू हो गई होती है। तो अगर आपको करियर में सक्सेस मिलनी है, ठीक है, जिस तरह की चीज़ें होनी है, तो एनर्जी में वो पहले आती हैं। तो यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड बहुत रिपीट हो रहा है, बहुत रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कार्ड आया है डेविल का, और यहाँ पे कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का। तो यहाँ पे दोनों जो कार्ड हैं ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता रहे हैं, इस एनर्जी को शो कर रहे हैं कि टेम्पटेशन का एनर्जी बहुत है। मतलब हाल फिलहाल ना आपका जो मन है ना, वो आपको भटका काफ़ी रहा है। मतलब ऐसा होता है ना कि चलो अभी हम थोड़ा सा ना मोबाइल पे गेम खेल लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, ठीक है। लेकिन वो गेम खेलते खेलते फिर एक बार खेला, फिर दोबारा खेला, फिर तीसरी बार, ऐसे ही हम मोबाइल पे कुछ सर्फ कर रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, ठीक है, या कुछ सीरीज देख रहे हैं किसी चीज़ पे, सोशल मीडिया पे हैं, चाहे किसी भी चीज़ पे, नेटफ्लिक्स पे है, कुछ भी देख रहे हैं, बिंज वॉच कर रहे हैं, ठीक है। तो वो करते ही जा रही हैं, तो मन कहता है एक और रील देख लो, एक और शॉर्ट देख लो, ठीक है, एक और एपिसोड देख लो। तो इस तरह की टेम्पटेशन है, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में कर लेंगे, कहीं ना कहीं काम को टालने की हैबिट। और बहुत सारे यहाँ पे ना मुझे करंट जो एनर्जी है आपकी, करंट जो सिचुएशन है, उसमें ना ऐसा लग रहा है कि मन जो है कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे हावी हो गया है, ठीक है, आपके दिल पे हावी हो गया है, और आप वो ही कर रहे हैं जो आपका मन आपको दिखा रहा है। और डेफिनेटली ये मन सही चीज़ें आपको नहीं दिखा रहा है, ये बहुत सारे इल्यूजन्स आपको दिखा रहा है। हो सकता है ये आपको दिखा रहा हो कि हो जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, या फिर कि चीज़ें तो होनी ही नहीं है, तो फिर मेहनत करने का क्या फ़ायदा है। दोनों तरीके से ये रिवर्स साइकोलॉजी के थ्रू आपको तोड़ रहा है। एक तरफ तो आपको कह रहा है कि मेहनत करने का फ़ायदा ही क्या है, चलो कहीं ना कहीं अम्यूज़मेंट ही कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों की संगत भी अभी मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि जैसी आपकी एनर्जी है, आप इस तरह के ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छी सलाह देने वाले, जिनको देख के आप मोटिवेट हो सकें, जिनको देख के आप कुछ सीख सकें, ऐसे लोगों की भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लैक लग रही है आपके पास। तो यहाँ पे आपको मोटिवेशन की, डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। और ये भी हो सकता है कि आपका ना रूटीन बहुत डिस्टर्ब्ड है, यहाँ पे डिसिप्लिन आप लोग मेंटेन करके नहीं रख रहे हैं। किसी दिन आप सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, तो किसी दिन आप सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, किसी दिन रात को आप 2 बजे सो रहे हैं, तो किसी दिन रात को आप 10 बजे ही सो रहे हैं। मतलब कुछ भी रूटीन प्रॉपर नहीं है, डिस्टर्बेंस है हर चीज़ में, ढेर सारे टेम्पटेशंस हैं यहाँ पे, ढेर सारी एडिक्शंस के आप लोग मुझे शिकार लग रहे हैं। जो मैंने सारी एडिक्शंस बोली हैं आप लोगों को, ये खाने पीने की रिगार्डिंग हो सकती है कि आप जो आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, हो सकता है वो भी ठीक ना हो। और जब हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं होती है तो हमें नींद ज़्यादा आती है, डिसिप्लिन ठीक नहीं रहता है, बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आलस बहुत ज़्यादा आता है। हम इस तरह की खाने की हमारी हैबिट होती है, बहुत बार हम शरीर में क्या डाल रहे हैं हमें कुछ उससे मतलब ही नहीं होता
होता है, बस हमारा मन तृप्त होना चाहिए उस टाइम पे। तो इस तरह की हाल फिलहाल की एनर्जी मुझे लग रही है। ढेर सारा आलस, ढेर सारा प्रोक्रेस्टिनेशन और कहीं ना कहीं सेल्फ सबोटेजिंग चीज़ें चल रही है, यानी कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसे डिसीजंस आप लोग ले रहे हैं। कुछ भी यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इंसान यहाँ पे ना आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। फोकस आपका हिला हुआ है, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर गुरु आपको नहीं मिल रहा है। आपके सामने ना कोई ऐसा रहनुमा नहीं है, कोई ऐसा मतलब जिसको बोलते हैं मॉडल होना, ठीक है, कि ये मेरा करियर मॉडल है, यानी कि मैं इसके हिसाब से चलूँगा, ये मेरा रोल मॉडल है। तो रोल मॉडल की बहुत कमी है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे नदारत हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स हैं, अगेन ओवर थिंकिंग ऑफ माइंड दिखाता है। अगेन यहाँ पे चीज़ें इस तरह की हैं कि आपके आसपास का माहौल, आपके आसपास के लोग भी ऐसे ही हैं जैसी आपकी खुद की एनर्जी है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप इस तरह की कंपनी में हो जो ना खुद पढ़ते हो, जो ना आपको पढ़ने देते हो, जो बहुत सारे भ्रम में रहते हो, इल्यूजन में रहते हो कि हो जाएगा या फिर हमसे तो होगा ही नहीं। तो फिलहाल जो भी है चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब लग रही हैं और इतनी डिस्टर्ब होनी नहीं चाहिए, और इस तरीके से चीज़ें ख़राब होने के भी बहुत चांस हैं। और ये प्रेजेंट में ही है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर यही एनर्जी आगे भी रही, अब मैं देख रही हूँ आउटकम क्या है इन सब चीज़ों का, जिस तरह की आपकी एनर्जी है। अगर आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं, अगर आपने इंटरव्यू दिए हैं, ठीक है, इंटरव्यू की या आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी किस तरह की कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आया अभी, ठीक है। बिल्कुल ही आपकी जिसे बोलते हैं एक जीवन जो है अस्त व्यस्त हुआ है यहाँ पे। और मैं देख लेती हूँ कि इन सब चीज़ों का फ्यूचर क्या होने वाला है। फ्यूचर तो अच्छा ही है यहाँ पे। तो आप इतना परेशान क्यों हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा। इतनी डिस्टर्ब्ड एनर्जी क्यों आई है, इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन, और कहीं ना कहीं एक एस्केप मोड में है फिलहाल। ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने गिनवाई है इस कार्ड के थ्रू, इसको बोलते हैं एस्केप। अपनी रियल सिचुएशन से भाग के कहीं चले जाना, तो वो एस्केप तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे बताइएगा ऐसा क्या हुआ है इन बीते दिनों में जो आप इतने परेशान हैं, या कहीं ना कहीं सेल्फ सैबोटाइजिंग बिहेवियर आप लोग अपना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो सिचुएशन इससे बेहतर हुई है, ठीक है। अगर मैं इसको मानूं कि रिसेंट फ्यूचर है आपका और ये थोड़ा सा फार फ्यूचर है, तो इसमें 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, अगेन सोर्ड्स का ही कार्ड आया है, यानी कि ओवर थिंकिंग तो आप लोग काफ़ी करेंगे, बट कहीं ना कहीं ये होता है अपने मन को काबू करने वाला, अपने मन को एक स्थायित्व देने वाला, और अपने मन पे थोड़ा सा काम करने वाला। क्योंकि 4 चीज़ें होती हैं, 4 दीवारें होती हैं, हम बोलते हैं ना 4 दीवारी, उसके ऊपर छत टिकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 4 पिलर्स ऑफ लाइफ जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो कहीं ना कहीं इन 4 पिलर्स पे आप लोग गौर करेंगे, भगवान पे छोड़ना सीखेंगे। हो सकता है कोई आपको गाइड मिले, क्योंकि आप करियर की गाइडेंस किसी से लें, करियर काउंसलिंग लें, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये चीज़ बहुत डिस्टर्ब लग रही है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या, मुझे जाना क्या है। आपकी दशा और दिशा दोनों की दोनों यहाँ पे मुझे भ्रम लग रही है। तो इस भ्रम से बाहर निकालने के लिए गुरु की ही ज़रूरत होती है। तो कोई ना कोई आपको मोटिवेट करेगा यहाँ पे, या आप खुद ही भगवान की ब्लेसिंग लेंगे, कोई ग्रेस आपको मिल सकती है। बहुत बार आप ना ऐसा होता है कि किसी के साथ कहीं चले गए, ठीक है, किसी पिलग्रिमेज में चले गए, मंदिर चले गए, मस्जिद, गुरुद्वारा, ऐसे ही चले गए बस किसी के साथ, और वहाँ से किसी ने आशीर्वाद दे दिया। आपने मांगा भी नहीं, आपको पता भी नहीं चला, एकदम से कृपा हो गई, एकदम से ग्रेस हो गई। तो ये ग्रेस वाला कार्ड होता है कि ढेर सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों की नज़र है आपके ऊपर। ये ईवल आई भी हो सकता है, और इवन ये जो कार्ड होता है ना, ये किए कराए का भी कार्ड होता है। जैसे कि बहुत बार ना किया कराया ऐसा नहीं होता कि किसी ने आपका नाम लेके ही कुछ कराया हो, बहुत बार नज़र टोक हो जाती है, नज़र लग जाती है। कि हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपकी किसी के सामने तारीफ की हो, या आपकी तारीफ हुई हो किसी के सामने तो उसकी हाय लग गई एकदम से, या कोई आप पढ़ने में बड़े अच्छे थे, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी जो आपके कोई नॉन हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, उनके बच्चों का अच्छा नहीं चल रहा था, वो करियर में उनकी गाड़ी कहीं ना कहीं डावाडोल थी, तो आप पे हाई लग गई, ठीक है। तो ये होती है नेगेटिव एनर्जी, इविल आई। और मुझे लग रहा है जिस तरह की ये हालात हैं, इसमें आप अपनी जो भी अचीवमेंट्स हैं ना वो किसी से शेयर ना करें। उनको अपने आप से पता चलता है जब किसी टाइम पे आके, तो वो ठीक है, बट अपने आप से आप अपनी चीज़ों को शेयर ना करें। यहाँ पे ये किया कराए का और नेगेटिविटी का, इविल आई का, ठीक है, उस तरह की चीज़ें काफ़ी हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की आप पे नज़र है। ये नज़र 2 तरह की है, नेगेटिव है डेफिनेटली, पॉजिटिव भी है, जो आपसे कुछ चाहते हैं, लाइक आपके डिपेंडेंट हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं,
आपके पार्टनर्स हो सकते हैं जो चाहते हैं कि आप करियर में एक्सेल करें, आपको अच्छी जॉब मिले, आप अच्छे करियर ऑप्शन में जाएं, अच्छी स्ट्रीम बेहतर आपकी आए, रैंक आपका अच्छा आए, परसेंटाइल या परसेंटेज आप लोगों की अच्छी बने। तो उस तरह के तमाम लोग हैं। ये भी लोग काफ़ी हैं जो चाहते हैं कि आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाएं, और ये भी लोग काफ़ी हैं जो चाहते हैं कि आप बिल्कुल हीरो हो जाएं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको ना एक रेस्ट मोड में जाके ना रिक्रिएट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा भगवान पे छोड़ दीजिए, थोड़ी सी खुद की हिम्मत कीजिए, सरेंडर कीजिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, प्रॉपर सेल्फ केयर अपनी कीजिए, और फिर कहीं ना कहीं एकदम से बाउंस बैक आप लोग करेंगे। बट यहाँ पे जो चीज़ आपको इस वीडियो तक लेके आई है, इस रीडिंग तक लेके आई है, तो स्टार का कार्ड आया है। स्टार का कार्ड अगेन होता है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। तो डेफिनेटली आप करियर की रीडिंग पे इसीलिए आए हैं कि आप एक बेहतर करियर ऑप्शन चाहते हैं। वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, उस तरह की आपकी विशेज़ हैं, एक ना एक कोई विश करियर के मामले में आपकी पूरी होगी। हो सकता है आप एक पर्टिकुलर कॉलेज में ही पढ़ना चाहते हैं, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो वो पूरा होगा। कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जो विदेश जाना चाहते हैं, चाहे नौकरी के लिए, चाहे पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशंस के लिए। अगर वहाँ पे चीज़ें रुकी हुई थी वीज़ा की वजह से, डॉक्यूमेंटेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा था, अथॉरिटी की वजह से, तो वो सब ठीक होगा यहाँ पे। तो कोई भी एक इच्छा जिसको मन में रख के आप इस वीडियो तक आए हैं। हालांकि सिचुएशन प्रेजेंट में बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है, आई मीन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और इसके जो नियर फ्यूचर है उसमें भी सिचुएशन जो है बिल्कुल टग ऑफ वॉर की तरह से रहेगी। यानी कि बहुत सरेंडर मोड में आपको जाने की ज़रूरत है, किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, और होल हार्टेडली उस गाइडेंस पे काम करने की भी ज़रूरत है। लेकिन फार फ्यूचर में डेफिनेटली आपकी वो विश पूरी होने वाली है। ये हो सकता है गाइज, यहाँ पे मुझे एक इंट्यूशन आया है अभी अभी, क्योंकि सिचुएशन इतनी नेगेटिव है प्रेजेंट में, तो ये हो सकता है कि सेकंड अटेम्प्ट में आपका काम बने। बहुत बार ये होता है कि काफ़ी लोगों के काम फर्स्ट अटेम्प्ट में बन जाते हैं, आपका जो है सेकंड अटेम्प्ट में बन जाएगा। लेकिन विश तो डेफिनेटली पूरी होने वाली है। बट क्योंकि इतने नेगेटिव कार्ड आए हैं और काफ़ी यहाँ पे रेस्ट एंड रिक्रिएशन, मैंने बोला था कि रेस्ट लेने की ज़रूरत है, अगेन से शुरू करने की ज़रूरत है, तो ये चैनलाइज मैसेज है, ये कहीं ना कहीं रीअपियर होने की ज़रूरत है। फर्स्ट चांस में अगर नहीं बना है, और ये भी हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं जिनका कि एक बार का रिजल्ट आ गया है और सेकंड अटैम्प्ट अभी बाकी है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग ना सेकंड अटैम्प्ट में बहुत अच्छा शाइन करने वाले हैं, बशर्ते कि इन सब चीज़ों को दूर करें, ठीक है। सेल्फ को मोटिवेट रखें, सेल्फ की केयर करें, सेल्फ को लव करें, और यहाँ पे आलस को अपनी लाइफ में से दूर भगाएं। वो कैसे होगा? आप सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहेंगे? जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे। अदरवाइज हर एक इंसान की बात सुनेंगे, कोई आपको आज मोटिवेट करेगा तो कल नहीं करेगा। तो सेल्फ मोटिवेट रहने के लिए जरूरी होता है कि आप लोग डिसिप्लिन में रहें। आपका डिसिप्लिन आपको अपने आप ही मोटिवेट करता है। इन सब चीज़ों पे गौर करेंगे तो सेकंड अटेम्प्ट में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी हो सकता है कि जहां आपने इंटरव्यू दिया हो वहां ना बात बने, कहीं और बने, कोई रेफर कर दे, कोई ग्रेस हो जाए, कोई ग्रेस होगी, रेफरेंस से काम मिलना, रेफरेंस से जॉब मिलना। हो सकता है जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्रमोशन मेरी होनी चाहिए उस टाइम ना हो, उससे अगले महीने हो जाए। मतलब ऐसे जब जब आप चाहेंगे तो हो सकता है उससे टाइम का थोड़ा सा गैप पड़ेगा। यहाँ पे मुझे टाइम गैप दिख रहा है आपकी रीडिंग में ना, कि विश तो पूरी होगी, इच्छा तो आपकी पूरी हो जाएगी, लेकिन एक टाइम गैप जरूर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फर्दर कुछ गाइडेंसेस ले रही हूँ। हालांकि मैंने इन कार्ड्स के थ्रू आपकी एनर्जी से भी आपको बहुत अच्छे से गाइड करने की कोशिश की है। अगर आप इतना भी कर ले जाओगे तो सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छा कर लोगे। तो यहाँ पे अब मैं अगेन कुछ गाइडेंसेस लेना चाहती हूँ कि और क्या है जो सोल ट्राइब कर सकता है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो कार्ड है ना, 7 ऑफ सोर्ड्स अगेन से आ गया है, लेकिन अब ये गाइडेंस में आया है, मैं समझाऊंगी। और मैंने यहाँ पे भी समझाया था, सेम चीज़ दोबारा से अब अच्छे से रिपीट करूंगी। और जितनी वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, ये 5वीं वीडियो है, आई थिंक ये कार्ड हर एक वीडियो में ही रिपीट हुआ है। तो मेरा जो जनरल सोल ट्राइब है, सोल ट्राइब की जो जनरल मतलब करियर का जो एस्पेक्ट है वो ऐसा रहने वाला है। अब कैसा रहने वाला है वो मैं आपको समझाऊंगी। और मेरी वीडियो में हमेशा होता है कि जैसे कि 12 की 12 जोड़ी की मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो 1 या 2 कार्ड ना बहुत रिपीट होते हैं। लाइक ये कार्ड रिपीट हो रहा है नेगेटिव में कि इससे दूर रहना है, इससे दूर रहोगे तो ये आउटकम आएगा, और ये बहुत अच्छा आउटकम होता है। करियर में
अगर किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है तो फिर आपको क्या ही चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, के रिपीट हुआ है, ठीक है। ये एनर्जी में भी आया है, यानी कि ये आपका एनवायरमेंट है। एनर्जी क्या है? आपकी एनर्जी आपका एनवायरमेंट क्रिएट करती है। जो आपके अंदर है वही आपके बाहर है। तो अंदर की अगर एनर्जी ऐसी है तो बाहर भी इस तरह के लोग आएंगे आपके पास ना। आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं आपके आसपास। बहुत बार ना कुछ फ्रेंड्स हमारे ऐसे होते हैं कि ना तो हमने खुद कुछ करना है और इसके अंदर पोटेंशियल है, इसको भी नहीं करने देना। ऑफिस पॉलिटिक्स तो फुल ऑन है आपके पास, बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स हैं। लोग लिटरली आपकी चीजें ऑफिस में चुरा रहे हैं, आपका लाइमलाइट चुरा रहे हैं, ठीक है, आपका हौसला पस्त कर रहे हैं, आपके यहाँ पर गैस लाइट कर रहे हैं, आपको ब्रेन वॉश कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने हिस्से का भी चाहते हैं और आपके हिस्से का भी चाहते हैं। तो मैंने बोला है ना कि प्रमोशन हो सकता है आपका ड्यू हो, तो आपका उस टाइम पे नहीं होगा, क्योंकि इतने अड़ंगे हैं, इतना नेगेटिविटी है आपके अराउंड, इतना हाई लेवल का पॉलिटिक्स है, और कहीं ना कहीं टांग खींचने वाला एटीट्यूड, और हर तरह से काम को खराब करने वाला। तो हो सकता है काम एक बार में ना बन के दोबारा बने, लेकिन बनेगा। इन लोगों को ढूंढना है, इनको अपनी लाइफ में से दूर करना है। आपने ना अपने आसपास ढेर सारे आस्तीन के सांप पाले हुए हैं। आपके दोस्त भी ऐसे हैं सारे के सारे ना, यार दोस्त जो हैं, जो आपका टाइम वेस्ट कराते हैं, जो आपको इन एडिक्शंस में, व्यसन जिसको बोलते हैं, उसमें डाल के रखते हैं, सो दैट आप कुछ कर ना सको, लाइफ में आगे ना बढ़ सको। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ जाओगे तो वो लूजर हो जाएंगे। तो हमें दोस्ती जो है ना, दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि आपका दोस्त आपको अपने लेवल पे लेके जाता है, और जो आपके दुश्मन हैं उनसे लड़ने के लिए आपको उनके लेवल पे जाना पड़ता है। तो आपने देखना है कि आपने कौन से स्टैंडर्ड्स यहाँ पे मेंटेन करने हैं। तो डेफिनेटली इन लोगों से बचने की जरूरत है। कंपनी आपकी खराब है, कंपनी आपकी जो खुद बनाते हैं आप वो भी खराब है, और जो लोग लिटरली आपकी तरफ खिंच के आते हैं वो भी खराब है। अगर आप हॉस्टल वगैरह ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जो कि डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके करियर में आप लोग आगे तो जाएंगे ही, विश तो आपकी पूरी होगी ही। तो अपने सामान को बहुत सहेज के रखें हॉस्टल रूम में, ठीक है। और पढ़ाई की चीज़ें जितनी भी हैं, आपके नोट्स एंड ऑल, वो भी बहुत संभाल के रखें। कुछ ना कुछ नुकसान कोई ना कोई पहुंचा सकता है यहाँ पे, इस तरह का एनर्जी भी है। करियर में रोक लगा सकता है, नजर टोक यहाँ पे भी है, ढेर सारी ईवल आई है, लोगों को आप भाते नहीं हैं। और लियोज तो वैसे भी जनरली, लियोज से तो लोग ना वैसे ही बहुत खार खाते हैं, पता नहीं क्यों, इनका करिश्मा ही ऐसा होता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं, इंसान कहता है मैं तो इसके जैसा हो नहीं सकता हूँ, कम से कम इसको अपने जैसा बना लूँ, यानी कि मैं लूजर बना लूँ इसको, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। इनसे आपको बहुत दूर रहने की ज़रूरत है, और ये रिपीटिशन में है तो बहुत बहुत, लेकिन जो किस्मत में है उसे कोई छीन नहीं सकता। ये चीज़ें टेम्परेरी हैं, क्योंकि सोर्ड्स के कार्ड है। सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है वो डेज में होती है, डेज में निकल जाती है। हो सकता है 8-10 दिन का बीच में आया हो कि जब आपका रिजल्ट खराब आया हो तो एकदम से आपको ये चीज़ें हुई हों, इस तरह के लोग आपकी लाइफ में आए हों। बट बहुत जल्दी आप लोग ना अपने चिंतन और मनन से सोच समझ के इनसे आगे निकल जाएंगे, इनको पीछे छोड़ देंगे, इनका आप साथ नहीं करेंगे, आप इनको पहचान लेंगे, आप इनके साथ बाउंड्रीज स्टैब्लिश यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग किंग क्या होता है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, उससे ऊपर कोई नहीं होता है, अथॉरिटी होता है। तो अथॉरिटी फिगर का आपको साथ मिलेगा, आपको प्रमोशंस होंगे, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बन सकते हैं, आपके ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं, आपके करियर में ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, आप करियर स्विच भी कर सकते हैं, और पैसा ढेर सारा आप कमाएंगे, ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अपने परिवार पे खर्च करेंगे, खुद पे खर्च करेंगे। जो होता है ना कि मकान, वाहन, जो मर्जी चल अचल संपत्ति आप लेना चाहेंगे आप ले पाएंगे। मतलब ये जॉब, ये करियर ऑप्शन, ये एग्जाम जो कि इसकी नींव है, किसी भी चीज़ का जो है एक एग्जाम होता है बच्चे का। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ध्यान में रख के ये वीडियो कर रही हूँ। मैं इंटरव्यू के लिए भी कर रही हूँ इसको, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कर रही हूँ, प्राइवेट के लिए भी कर रही हूँ, इवन उन बच्चों के लिए भी कर रही हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी अपीयरिंग है या अपीयर हो चुके हैं या आगे अपीयर करेंगे सेकेंड अटैम्प्ट के लिए। सबको ध्यान में रख के, तो आपका जो भी है और आप उसको ध्यान में रख के अपने हिसाब से इसको देखिएगा। बट जो भी करियर ऑप्शन आज आप चूज कर रहे हैं ना कहीं कल को आपको बहुत ज़्यादा देगा, ठीक है। अगर आज आप 10 मेहनत डाल रहे हो ना, तो कल को ये आपको 10,000 देगा, मतलब हजारों गुना बढ़ के आपको चीज़ें मिलेंगी। जितना टाइम और एनर्जी, इवन कि पैसा आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो इस करियर में, पढ़ने लिखने में, एजुकेशन में, तो ये आपको बहुत फलेगा और हजारों गुना होके टाइमली आपको वापस मिलेगा। लाइफ की सारी सुख सुविधाएं भौतिक जितनी होती हैं, जितने कंफर्ट होते हैं, लग्जरी होते हैं, इस जॉब के थ्रू आप लोग बना पाएंगे। तो मतलब
करंट एनर्जी इतनी नेगेटिव होने के बावजूद भी जो फार फ्यूचर है, हो सकता है नियर फ्यूचर फिर से वही हो सारी की सारी चीज़ें कि ढेर सारा मेहनत करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है, ये लोग आपके काम बिगाड़ रहे हैं, लेकिन जो फार फ्यूचर है, जो मैं बोलूँ कि 6-8 महीने के अंदर अंदर का जो मैं देख रही हूँ, और खासकर मैं देखूँ अक्टूबर नवंबर तक इस साल में 2025 में, मतलब ये सब चीज़ें जो मैंने गिनवाई हैं पॉजिटिव आउटकम आप लोगों के आ जाएंगे। और ये आप लोगों की ना जनरल रीडिंग होती है गाइस। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड कंसल्टेशन चाहिए है, आप बहुत ज़्यादा करियर में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है करियर का कौन सा अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, और किस हिसाब से चीज़ें रुकी हुई हैं, काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बार बार आप लोग उस सक्सेस के पैरामीटर को टच नहीं कर पा रहे हैं जो आप डिजर्विंग हैं जिस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी तमाम चीज़ें हैं वो पेड पर्सनल रीडिंग में आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और मैं सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ, टैरो कार्ड रीडर के अलावा। तो इन सब चीज़ों की रिगार्डिंग एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है ऊपर, वहाँ पे आप ना मैसेज कीजिएगा, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। मैसेज करके वहाँ पे ना आप पेड पर्सनल कंसल्टेशन अपनी बुक करा सकते हैं। और दो ये लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट होता है सिट्रीन का। सिट्रीन इस तरह का स्टोन होता है और ये रॉ चंक है इसका, और इससे बना हुआ ब्रेसलेट है, बहुत ही प्यारा येलो कलर का, और येलो कलर है, सिट्रीन है, तो ये गुरुदेव बृहस्पति का ब्रेसलेट एक तरह से बोल सकते हैं, स्टोन होता है। और देवगुरु बृहस्पति जो है, जितनी भी शिक्षा है, जितना भी एजुकेशन है, इस तरह की चीज़ें, नॉलेज, विजडम, इन सब के देवता होते हैं। तो अगर आपके बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहा है, फोकस उसका अच्छा नहीं है, ठीक है, या करियर में उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है जितना करना है, रिसर्च में कुछ काम कर रहा है, ठीक है, R&D में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, और उस तरह से अपने पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पा रहा है जितना पोटेंशियल उसके अंदर है, तो डेफिनेटली ये सिट्रीन का ब्रेसलेट आप लोग अपने लिए या अपने बच्चे के लिए, जो भी आपका केस है, ऑर्डर कर सकते हैं। एजुकेशन में बहुत अच्छा सपोर्ट कर देगा ये बच्चे को। बच्चा इसको अपनी रिस्ट में पहन सकता है एज अ ब्रेसलेट, अगर नहीं पहन सकते हैं तो पॉकेट में रख सकते हैं, अपने स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, और इवन कि अपने स्कूल बैग में रख सकते हैं। ये रहा सिट्रीन का ब्रेसलेट। अगेन ये एक एजुकेशन ब्रेसलेट है, लेकिन इसमें एजुकेशन ब्रेसलेट के साथ ना ये मनी मैग्नेट की तरह भी काम करता है, करियर, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, ये सब चीज़ें भी लेके आता है, ठीक है। तो ये दो ब्रेसलेट हैं, दोनों भी आप एक साथ पहन सकते हैं या अलग अलग पहन सकते हैं, पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, या फिर स्कूल बैग में, या फिर टेबल पे आप अपने सामने रख सकते हैं। आप रो सिट्रीन के चंक्स भी बच्चे के स्टडी टेबल पे रख सकते हैं या अपने स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। जैसे कि मेरा काम है, मेरा काम भी नॉलेज, विजडम, इन सब चीज़ों का है, तो मैं अपने पास रखती हूँ। और एक ये चीज़ होती है, इसको बोलते हैं पाइराइट का क्रिस्टल, तो मैं रो क्रिस्टल यहाँ पे रखा हुआ है, ये तो आधे किलो का है, आप 100-200 ग्राम भी अपने टेबल पे रख सकते हैं। और इसका भी एक ब्रेसलेट आता है, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या फिर बिजनेसमैन हैं, अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, तो उस तरह की चीज़ें हैं, आप वेल्थ, लक जनरेट करना चाहते हैं, तो ये ब्रेसलेट भी आप लोग पहन सकते हैं। और ब्रेसलेट और पेड कंसल्टेशन के रिगार्डिंग आपने सेम ही नंबर पे क्वेरी करनी है, वहाँ से उसका आंसर दे दिया जाएगा। तो लियोस, ये थी आप लोगों की करियर रीडिंग, और आपकी सक्सेस, इन सब चीज़ों पे हमने डिटेल में बात की, और किस तरह से गाइडेंसेस फॉलो करनी है आपको अच्छे से पता चल गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से फील्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, कौन सा एग्ज़ाम आपने दिया है, या फिर कौन से एग्ज़ाम की आप लोगों की तैयारी चल रही है, या फिर काम में आपके वर्क प्लेस पे आपको किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं, या आपका ड्रीम जॉब क्या है, ठीक है। और आप क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को, ठीक है, इस वीडियो को आप कमेंट कर सकते हैं, आई क्लेम माई बेस्ट करियर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आप सबकी कमेंट पढ़ती हूँ, रिस्पोंड करती हूँ एक एक कमेंट को। और यहाँ तक आ गए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।